स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की बुक सुरभि का लेसन नंबर 16 पिता का पत्र पुत्र के नाम। इसका लेसन नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ये देखो इस लेसन में क्या है बच्चों। इस लेसन में गांधी जी ने पत्र लिखा है अपने सबसे बड़े पुत्र को, जिनका नाम है हरीलाल। ये उन्होंने पत्र तब लिखा बच्चों जब वो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जेल में थे। उन्होंने अपने पुत्र को इस पत्र के माध्यम से बताया कि सच्ची और व्यवहारिक शिक्षा क्या होती है, और उन्होंने अपने बेटे को जीवन में उपयोग होने वाली कुछ अच्छी बातें भी समझाई। इस लेसन से हमें गांधी जी के विचारों और आदर्शों के बारे में पता चलता है कि उनके विचार कैसे थे, आदर्श क्या थे उनके। ठीक है, अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या है। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र हरि, मुझे हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे, मुझे तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि मेरा ध्यान बराबर तुम पर ही रहता है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। बच्चों, जब वो ये लेटर लिख रहे थे, ये पत्र लिख रहे थे, तो बताते हैं कि मुझे हर महीने एक पत्र यहाँ से लिख सकता हूँ और एक ही पत्र किसी का भी प्राप्त कर सकता हूँ। इसकी परमिशन उन्हें पहले नहीं थी, ना ही तो उन्हें कोई पत्र दिया जाता था पढ़ने को, उन्हें कोई भी लिखता था, और ना ही इन्हें यहाँ से कोई पत्र लिखने की परमिशन थी। पर अब उन्हें एक ऐसी परमिशन मिल गई है कि वो हर महीने एक पत्र अपने किसी भी रिश्तेदार को लिख सकते हैं, या फिर वहाँ से आया हुआ कोई भी पत्र पढ़ सकते हैं। तो बता रहे हैं कि अब मुझे इसकी परमिशन मिल गई है कि मैं हर महीने एक पत्र लिखूं। तो सोच रहा था, वो बताते हैं ऐसे जेल में बैठे हुए, कि ये मैं पत्र किसे लिखूं। तो उन्हें अपने बेटे का ख्याल आता है। फिर वो अपने बच्चे को एक पत्र लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता मत करना। नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, वो कहते हैं कि आशा है कि बा भी अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। वो कहते हैं कि आशा है कि बा अच्छी होंगी। बा का मतलब है बच्चों, जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनको बच्चे प्यार से बा कहते थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि बा अच्छी होंगी। वो अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमने कुछ पत्र मुझे लिखे हैं, अपने बेटे को कहते हैं कि तुमने मुझे कुछ पत्र लिखे, परंतु मैं वो तुम्हारे पत्र नहीं पढ़ पाया। परंतु मुझे डिप्टी गवर्नर की उदारता से पता लग गया था कि जो तुम्हारी माँ है उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ बेटर है, और वो कुछ चलने फिरने लगी हैं। तो कहते हैं कि बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी माँ सभी मिलकर सुबह दूध और साबूदाना खाते होगे। नेक्स्ट पैरे में देखो, और अब मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा कि तुम कैसे हो। तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके योग्य हो और उसे तुम निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। फिर वो कहते हैं अपने बच्चे को कि तुम कैसे हो। वो कहते हैं कि मैं यहाँ आने से पहले तुम एक काम सौंप कर आया था, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाल कर आया था, और तुम उस जिम्मेदारी को निभा भी सकते हो। मुझे उम्मीद है कि जो काम मैं तुम्हें देकर आया था वो तुम अच्छे से कर रहे होगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। मैंने यहाँ जेल में खूब पढ़ा है, इससे मैंने यह समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा ज्ञान नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, परंतु अब पढ़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उनकी माँ बीमार है और वो सारा दिन उनकी सेवा करता है और घर का काम भी करता है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा पढ़ाई के प्रति असंतोष हो तुम, परंतु कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर जेल में रह के ना, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, और किताबें पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ है कि अक्षर ज्ञान ही शिक्षा ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने आना ही
सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा क्या है? जिम्मेदारियां, जो बच्चा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध होता है, जिसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, ठीक है, जो बच्चा अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां उठाता है, वही सच्ची शिक्षा है। नेक्स्ट पैरे में देखो, यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं कि अगर जितना मैंने किताबों में पढ़ा है कि सच्ची शिक्षा के बारे में, अगर वो सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी माँ की सेवा कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, आजकल तुम्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। रामदास और देवदास कौन थे? उनके दोनों छोटे बेटे, मतलब कि जो हरि है, हरि तो इनका बड़ा बेटा हो गया हरिलाल, और छोटे बेटे का नाम था उनका रामदास और देवदास। वो कहता तुम उनको भी संभाल रहे हो, माँ की भी सेवा कर रहे हो। यदि तुम ये सारे काम बहुत अच्छे से करते हो, आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी में ही पूरी हो जाती है। आगे देखो, संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओ तो अपना निर्वाह कर सकोगे। निर्वाह होता है बच्चों गुजारा करना। ये 3 बातें कौन सी हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। वो कहते हैं कि 3 बातों का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। अपने आत्मा के बारे में पता होना चाहिए, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम दूसरे को दे सको। वो कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये ज्ञान इसलिए होता है कि जितना ज्ञान हमारे पास है हम दूसरों को भी वो समझा सकें, बता सकें, अपना ज्ञान दे सकें। नेक्स्ट पैरे में देखो, इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। गांधी जी का ऐसा मानना है कि अमीर और गरीब में से जो गरीबी है उसमें ज़्यादा सुख है। अमीरी की तुलना में हमें गरीबी में ज़्यादा सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित करके रखना, क्योंकि वो एक किसान हैं तो वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो खेत में घास और गड्ढे खोदने में, कहते हैं कि खेतों में अपना पूरा समय देना और अपना जीवन निर्वाह, क्योंकि जो उनका घर का गुजारा है वो इसी से ही चलता है। वो कहते हैं कि खेतों में घास है, गड्ढे हैं, उन पे अपना प्रॉपर ध्यान देना। कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम एक अच्छे किसान बनो, योग्य किसान बनो, और जितने भी खेत किसान जो के औजार होते हैं, वो जो होते हैं, यूज़ होते हैं, वो कहते हैं प्रतिदिन उनको साफ करना और सुव्यवस्थित होता है अच्छे ढंग से रखना और उनको एक अच्छे ढंग से सेट करके रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। वो कहते हैं कि तुम गणित और संस्कृत पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि संस्कृत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों, जब छोटी उम्र में आ जाएं तो आ जाएं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर सारा एकत्र करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैथ तो वैसे बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में ना किया जाए तो लास्ट की क्लासेस में कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बड़ी उम्र में सीखना मुश्किल हो जाता है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करूं। वो कहते हैं कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के कुछ भजन और कविताओं को जो तुमने चुने हैं उनको एक अलग से संग्रह करना, मतलब इकट्ठा करना। इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा आगे वर्ष के अंत में चलकर। कहते हैं कि जब काम बहुत सारा हो तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए कि मैं पहले कौन सा काम करूं, और उसे धीरे धीरे नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। आगे है
कि तुमसे मुझे यही आशा थी कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। वो कहते हैं कि तुम घर में अपने बच्चे को कह रहे हैं, बेटे को, कि घर में तुम जो भी खर्चा करते हो उसे हर एक पैसे का हिसाब तुम्हारे पास होना चाहिए, उसे लिखते रहना। वो कहते हैं कि लास्ट में क्या कह रहे हैं, लेसन के लास्ट में, मुझे आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। लास्ट में अपने बेटे को कह रहे हैं, सुबह उठकर सूर्योदय से पहले प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है और ये जो प्रार्थना है वो डेली करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, नियम पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। और हमारे जीवन में नियमितता जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होती है। लास्ट में वो कहते हैं कि अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। और वो कहते हैं कि लास्ट में इस पत्र को पढ़कर तुम इसे अच्छे से समझ लेना और मुझे इसका फिर जवाब देना। तुम्हारा पिता मोहनदास। अब आप सभी ने अपनी फेयर नोटबुक पे इसके शब्दार्थ जो हैं वो लिख लेने हैं, लर्न भी करने हैं और राइट भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करेंगे बच्चों। थैंक यू।